इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस जाली हुकूमत की इस फॉर्म 47 की जबरी हुकूमत मुसल्लत शुदा जो पाकिस्तान पर और पंजाब पर है, कल इसकी जो है आपने बौखलाहट का अंदाज बड़े ज़ोरदार तरीके से देख लिया। ना ये आइन को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं। ये अगर डंडाशाही से ये समझते हैं कि ये हुक्मरानी कर लेंगे और बुनियादी हकूक़ को भी इस तरह से पामाल करेंगे कि जो हक़ है किसी का पुरअमन एहतजाज करने का हक़, पुरअमन एहतजाज के साथ अगर अपनी आवाज़ और अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करने का हक़, अगर ये अवाम को जो है उमंगों और ख्वाहिशात की तर्जमानी करने का हक़ अगर ये जो है पाकिस्तान के अवाम को छीन लिया जाए, तो जाहिर है कि फिर इसका मतलब है आपने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाकर और दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान को कैद खाना बना दिया है। तो कल का जो शाखसाना था उसका मैं खुद एक ज़ाती तौर पर भी इसका विक्टिम हुआ हूँ। यानी हमारे यहाँ पुरअमन तरीके से हमने एक एहतजाज चॉकआउट किया था और हमारे चूँकि लाहौर में 34 जो है टिकट होल्डर्स MNAs 2 MNAs थे। अज़हर साहब तो जाहिर है कि वो चूँकि बुज़ुर्ग हैं वो मौजूद नहीं थे। मैं एक MNA था जो लाहौर के, और एक हमारा माशाअल्लाह लोटा हो गया। तो उसके बाद हमारे MPAs जो थे और टिकट होल्डर सारों ने जो है क़यादत करना थी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमारे जो है टोलियों की शक्ल में आने थे और बहुत पुरअमन तरीके से सारे लाहौर से लोगों ने इकट्ठा होना था और GPO पर हमने इकट्ठा होकर हाई कोर्ट से हमने असेंबली तक एहतजाज कर अपना रिकॉर्ड करवाना था और आवाम के इस ख्वाहिश और उमंग को कि मैंडेट जो चुराया गया है वो काबिल कबूल नहीं है। और मेरे ड्राइवर और मेरी गाड़ी, इन्होंने एक और केस जो है दहशतगर्दी का किया जिसमें जो है हमारे MPAs को भी जो है बीच में मुलव्वस किया और मेरे ड्राइवर पर इन्होंने और मेरे जो कि सरकारी है गनमैन है उस पर उन्होंने डाला कि जी इसने पुलिस की वर्दियां फाड़ी हैं और इसने उनको मारा पीटा है, और साथ ही मेरे कोऑर्डिनेटर पर भी यही इल्ज़ाम लगाया और उसमें दफ़ात जो है ATA की और पता नहीं क्या क्या लगाई और उसमें दीगर मुल्ज़मान हमारे भी जो है महबूस किए, जो नॉर्थ कैंट के थाना में सारी रात बैठे रहे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें किस वक्त ले के आते हैं। ये नॉर्थ कैंट का एक पर्चा है। फिर इन्होंने अनारकली का एक पर्चा दर्ज किया जिसमें हमारे फरहत अब्बास जो है वो MPA भी उन्होंने पाबा सलासिल किए, बंद किए उन्होंने, और उन पर भी वहाँ डाला गया कि जी बहुत सारा मॉब था यहाँ और उन्होंने यहाँ फायरिंग की और दहशतगर्दी का जो है फ़िज़ा क्रिएट की, लोगों में खौफ और हरास फैलाया और जाने क्या क्या किया। ये तो रियासत खुद दहशतगर्दों के जो है से खाइफ है, तो ये हमें दहशतगर्द बनाए हुए हैं, सहाफ़ियों को बनाए हुए हैं और सियासी कारकुनों को दहशतगर्द बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जाहिर है कि कानून की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हो तो कानून भी एक मजाक बन जाता है। 4 हलकों का खान साहब ने कहा है ऑडिट करवा लें। नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, नवाज शरीफ के हलके का करवा लें। सियालकोट का जो है ख्वाजा आसिफ का करवा लें, ऑडिट उसका करवा लें। तीसरा, और उन्होंने ऑन चौधरी वाला यानी सलमान अकरम राजा वाला जो है ऑडिट करवा ले, और इस्लामाबाद की किसी सीट का, 3 सीटें हैं ना इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद की किसी सीट का ऑडिट करवा ले। हमारी पता चले कि किस तरह से इमरान खान को आपने वज़ारत उज़्मा से हटाया। 9 मई के शाखसाने में 10 आपने एक जमात को दफन करके आपने तितर बितर करके हवा में बखेर दिया, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को इसके तमाम के बावजूद बड़ा दो टोक जवाब दिया कि इमरान खान ना दहशतगर्द है, ना इमरान खान बदकार है, ना बागी है। और उन्होंने इसलिए इमरान खान के कन्विक्शन सारी अवाम ने मुस्तरद की। 9 मई का शाखसाना मुस्तरद किया, उसका जो है पार्टी को तितर बितर करना, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मनसूख और मुस्तरद किया अवाम ने। और अवाम ही रियासत है,
आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक, और अवाम की ताबेदारी ही और वफादारी आर्टिकल 5 में वाजिब और लाजिम है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। लेकिन अवाम ने दो टोक बताया कि इमरान खान ही सही लीडर है जो पाकिस्तान को बचा सकता है, इमरान खान ही मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म है, और इमरान खान के बग़ैर ना उन्हें कोई पार्लियामेंट कबूल है, ना कोई हुकूमत कबूल है।